वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम HTML के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। सो HTML इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मीन्स वो लैंग्वेज जो कंपाइल्ड नहीं है, जो इंटरप्रेटेड है। सो ऑल द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, राइट। जैसे कि आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखने के लिए, कोडिंग करने के लिए IDE यूज़ करते हैं, वैसे ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे। यानी टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, राइट। सो HTML लिखने के लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, Notepad++ भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड भी, एंड Sublime टेक्स्ट भी, और कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। बट हेयर वी आर गोइंग टू यूज़ Sublime टेक्स्ट। सो अगर आपके पास Sublime टेक्स्ट नहीं है तो आप Sublime टेक्स्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। Sublime text, and here you will get the link to download the Sublime text। तो आपके OS की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आप उसके बेसिस पे Sublime text को यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप Mac ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप ये वाला वर्जन इसका इंस्टॉल करेंगे, एंड विंडोज़ के लिए ये, एंड लिनक्स के लिए ये। सो हमारे पास हमारे सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डाउनलोड इट, राइट। सो लेट्स सी कि हम कैसे, ये जो है Sublime text का ये इंटरफेस है इसका, Sublime text का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे प्लेन टेक्स्ट लिख के आ रहा है। अगर आप प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी हेयर अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस दैट आर सपोर्टेड बाय Sublime text। सो जैसे यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज HTML एंड जावास्क्रिप्ट ये हैं, इसको ये सपोर्ट करता है, राइट। एंड और भी देखिए PHP को भी ये सपोर्ट करता है, MATLAB को भी, Objective-C, C++ को भी ये सपोर्ट करता है, बाकी को भी सपोर्ट करता है। सो हेयर वी आर गोइंग टू क्लिक HTML। सो यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे। सो HTML लिखने के लिए हम HTML टैग यूज़ करते हैं। यू विल राइट HTML एंड देन प्रेस टैब। तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ ऐसे पूरा लिख के आएगा। आई होप कि आप लोग देख पा रहे हैं ऐसे। सो यहाँ पे सबसे पहले है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन है ब्राउज़र के लिए कि जो ये HTML का टाइप है, ये जो पेज है इसका टाइप क्या है, किस तरह का है। तो ये जो पूरा पेज है ये HTML पेज है, HTML कंटेंट को ये सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि बाकी आप अगर C में देखेंगे तो यू विल ऑलवेज यूज़ हेडर फाइल्स एंड फंक्शंस यूज़ करते हैं, और मेन फंक्शन के अंदर आप मतलब कोडिंग करते हैं, या वैसे ही यहाँ पे आप सारी चीज़ें जो करेंगे वो HTML टैग के अंदर यूज़ करेंगे। हम C में जैसे फंक्शंस यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम टैग्स यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द ओपनिंग टैग ऑफ HTML एंड दिस इज़ द क्लोजिंग टैग, राइट। देन HTML के बाद आता है नेक्स्ट, आता है हेड सेक्शन, यानी कि हेड टैग, और हेड के अंदर आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग हमेशा हेड सेक्शन के अंदर ही यूज़ किया जाता है। सो टाइटल टैग यानी कि आप अपनी वेबसाइट को क्या टाइटल देना चाहते हैं, जैसे कि माय डेमो वेब साइट, राइट। सो ये हमने अभी अपनी वेबसाइट का जो टाइटल दिया है वो हमने दिया माय डेमो वेबसाइट। सो HTML जो फाइल है ये ब्राउज़र पे ओपन होती है, राइट। आप इसे सेव करेंगे और इसका जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन रहता है इसका .html, राइट। इसका एक्सटेंशन है .html। वी विल सेव इट एंड लेट्स सी कि क्या आउटपुट रहता है इसका। इंडेक्स पे हम गए, सी माय डेमो वेब पेज। तो यानी टाइटल आपका माय डेमो वेबसाइट है, जो टाइटल है आपका वेबसाइट का वो यहाँ पे शो हो रहा है। सो नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हेड टैग ओपन हो रहा है, यहाँ पे हेड टैग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे टाइटल टैग ओपन हो रहा है, यहाँ पे टाइटल टैग क्लोज हो रहा है। सो नेक्स्ट आता है बॉडी। यहाँ पे बॉडी टैग ओपन है एंड दिस इज द क्लोज ऑफ द बॉडी टैग। सो बॉडी मीन्स कि आपकी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपको अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा डिफाइन करना है। आप जैसा भी उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहते हैं वो आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपकी जो पूरी वेबसाइट है, इट इज़ ऑल ब्लैंक, देयर इज़ नो स्ट्रक्चर, नथिंग इज़ रिटन हेयर।
सो इस चीज़ को करने के लिए हम टैग्स का यूज़ करते हैं एंड लेट अस सी कि हम आज किन टैग्स को करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको अपनी वेबसाइट को कोई हेडिंग देनी है, सो यू विल यूज़ h1 टैग, राइट, एंड माय फर्स्ट वेब पेज, राइट। सो लेट्स सी द आउटकम, माय फर्स्ट वेब पेज। सो हेडिंग सेक्शन जो है, हेडिंग में 6 तरह के इसमें है, जैसे H1 है, H2, H3, H4, H5 एंड H6। देखिए आप जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं H1, H2, H3, H4, H5 एंड वी विल यूज़ H6। लेट्स सी कि क्या होता है। हम सेम कंटेंट इसमें लिखेंगे, माय फर्स्ट वेब पेज, सी द डिफरेंस, राइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने हेडिंग 6 यूज़ की तो जो कंटेंट है वो कितना छोटा दिखाई दे रहा है। जब हमने H1 यूज़ किया था तो कंटेंट थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था, राइट। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे H2 टैग यूज़ करते हैं, राइट, एंड सेम कंटेंट हम लिखते हैं, माय फर्स्ट वेब पेज, राइट, लेट्स सी द डिफरेंस, माय फर्स्ट वेब पेज, राइट। सो इट शोज़ कि जो H1 है उसमें आपका जो कंटेंट है, आपका फॉन्ट साइज सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। अगर आपको बड़ी हेडिंग देनी है तो आप H1 यूज़ कीजिए, उससे छोटी देनी है तो H2, उससे छोटी तो H3, उससे छोटी तो H4, उससे छोटी तो H5 एंड अगर आपको सबसे स्मॉल फॉन्ट साइज में हेडिंग देनी है देन यू विल यूज़ H6, राइट। अगेन अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए आप जैसे कंटेंट राइटिंग करते हैं, अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटिंग की जाती है, तो दैट इज़ रिटन इन पैराग्राफ टैग, राइट। पैराग्राफ टैग हम P से डिनोट करते हैं, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, राइट, आई होप कि आप इसे क्लियरली देख पा रहे हैं। सो दिस इज़ द कंटेंट दैट इज़ रिटन इन विद इन द P टैग। लेट्स सी कि इसका आउटकम कैसा रहता है, राइट। सो पैराग्राफ में क्या है, पैराग्राफ टैग जब आप यूज़ करते हैं तो पूरी जो आपका जो भी कंटेंट है वो पूरा सिमेट्री में डिस्प्ले होता है, पैराग्राफ की सिमेट्री में डिस्प्ले होता है, राइट। अगेन इफ वी विल यूज़ पैराग्राफ टैग, P टैग, राइट, एंड वी विल गेट this thing here, okay, then refresh the page, see, right। So there is also one thing to notice कि अगर आप पैराग्राफ टैग यूज़ नहीं करें, राइट, यहाँ पे आप पैराग्राफ टैग यूज़ नहीं करते और आप यहाँ पे रैंडमली कुछ भी टाइप किए, कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कीजिए, राइट, तो कैसा आउटपुट रहेगा, लेट्स सी। इन दैट सिचुएशन ये देखिए, तो यानी कि अगर आप पैराग्राफ टैग यूज़ नहीं कर रहे हैं, विदाउट यूजिंग द पैराग्राफ टैग अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो यू विल ऑल्सो गेट इन डिस्प्ले दैट थिंग, बट वो सिमेट्री में नहीं दिखेगा कभी भी। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप पूरा टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे से ले रही हूँ, राइट। यू जस्ट सी, है ना, कि जे तक दिखा रहा है, देन उसके बाद हमने जे के बाद के भी हमने लिखा है, लेकिन वो उसे वो शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो इट मीन्स कि अगर आप विदाउट यूजिंग पैराग्राफ अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो लाइन ब्रेक नहीं करता, वो बिल्कुल ही लिखता जाएगा, इसके आगे भी वो लिखता ही जाएगा, बट वो डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। ये देखिए, राइट, यानी कि ये ब्रेक नहीं कर रहा उसे। लेकिन जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला सेक्शन पूरा, तो ये बिल्कुल पूरे इस विंडो के अंदर पूरा फिट हो रहा है, इस विंडो के अंदर पूरा फिट हो रहा है, लेकिन ये ऊपर का जो टेक्स्ट है ये इस विंडो में फिट नहीं हो रहा, विंडो के बाहर जा रहा है। सो इट इज़ नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, दैट इज़ वाई वी विल राइट ऑलवेज द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ टैग, विद इन द पैराग्राफ टैग, राइट। अगर आप अपने इस फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, राइट, अपने अगर आप इस फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट, थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक टैग यूज़ होता है जिससे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग टैग, राइट। आप
आप स्ट्रॉन्ग की जगह बी टैग भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे दोनों ही यूज़ करेंगे, राइट। मान लीजिए आपको जो भी कंटेंट आपको स्ट्रॉन्ग में दिखाना है, राइट, जैसे मान लीजिए कि इतना कंटेंट जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग में दिखाना है, यानी कि बोल्ड में दिखाना है। लेट्स सी, वेट, we'll save it and why it is not showing. Maybe there is something wrong or what. Okay, wait, we'll refresh it again, we'll open it again. It is not showing, it is not working. Okay, it is not working because there is a typing mistake. Okay, यहाँ पे हमें strong use करना है, तो हमने strong लिखा है, that is why यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं कर रहा था, इसका इफेक्ट नहीं दिखा रहा था, राइट। सो सी, ओके, सो वैसे ही अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग की जगह बी यूज़ करेंगे, बी ऑल्सो स्टैंड्स फॉर बोल्ड, एंड स्ट्रॉन्ग भी आप यूज़ करेंगे तो भी वो सेम इम्पैक्ट देगा, सेम आउटपुट आएगा इसका, राइट। देखो, देयर इज़ नो चेंज। ओके, सो मान लीजिए कि हम ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो बोल्ड रखना चाहते हैं, सो वी विल क्लोज इट हेयर एंड लेट्स सी। ओके, सो इसी तरीके से अगर आप अपना ये वाला फॉन्ट, अगर इसको आप इटैलिक फॉन्ट में देखना चाहते हैं, उसमें इसको चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ई एम टैग यूज़ होता है, राइट। ई एम टैग, दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ द टैग एंड हेयर वी विल क्लोज इट। ओके, ई एम टैग, सेव इट एंड we'll refresh the page. See, okay, so in this section आपने ये देखा कि आपको HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, राइट। पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, हेडिंग किसे दी जाती है, टाइटल कैसे दिया जाता है, राइट। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न अबाउट कि लिस्ट टैग जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है, लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, राइट। सो लेट्स सी, इम्प्लीमेंटिंग लिस्ट, हम अपने टाइटल जो देते हैं उसे, पेज को हम दे रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग लिस्ट, राइट, एंड इन द बॉडी सेक्शन वी आर राइटिंग द थिंग्स। सो लिस्ट जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम यहाँ पे दोनों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। सो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमें एक लिस्ट चाहिए, राइट। हम एक लिस्ट लेते हैं, मान लीजिए बुक्स की, देन हमें एक लिस्ट चाहिए मैगजीन्स की। लिस्ट में हमारा बुक्स आ जाते हैं, हमारी मैगजीन्स हैं, एंड हम यहाँ पे जर्नल्स ले लेते हैं। ओके, लेट्स सी, द डिफरेंस, इट्स इम्प्लीमेंटेशन, लिस्ट। ओके, सो यहाँ आप क्या देख रहे हैं आउटपुट में, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, राइट। आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे आप H1 टैग, अभी आपने जो पीछे सीखा उससे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, H1 टैग, राइट। एंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग और अंडरस्टैंडिंग HTML concepts, right. Refresh the page and here it is,
राइट। आप इसको चाहे H1 में लिखें या फिर आप इसको H4 में लिखें, H4 टैग यूज़ करके करें, राइट। ओके, सो ये आ गया आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। सो नेक्स्ट वन इज़ द अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसे हम UL टैग से डिनोट करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप दे देते हैं, मान लीजिए आर्मी सर्विस, राइट। आप ले लेते हैं नेवी सर्विस, इंडियन नेवल सर्विस, आप ले लेते हैं इंडियन एयरफोर्स, राइट। सो सी द डिफरेंस बिटवीन अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। ये देखिए, तो यानी कि यहाँ पे बुलेट्स शो कर रहा है ये। तो जब भी आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखेंगे चीज़ें तो वहाँ बुलेट्स में चीज़ें शो होंगी, डिस्प्ले होंगी, जो लिस्ट होगी वो बुलेट्स में आएगी। और अगर आप ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे तो वो नंबर्स में आएगी, 1 2 3 4 ऐसे करके आएगा, राइट। सो देन कम्स वन मोर थिंग कि क्या हम ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ही अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। सो UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड यहाँ पे लिस्ट टैग हम यूज़ करेंगे। हम अपनी लिस्ट में जो भी नाम देना चाहते हैं वो हमें लिस्ट टैग के अंदर ही देने हैं। फॉर एग्जाम्पल वी विल राइट हेयर विंग्स ऑफ फायर, राइट, एंड वी विल राइट हेयर the secret, right, scientific spirituality, right. So let's see the output. See, तो यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अगर हमें इस तरह से सब हेडिंग देनी हो, जैसे बुक्स हैं तो बुक्स के अंदर ये 3 तरह की बुक्स, तो इस तरह से अगर हमें कभी यूज़ करना हो तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, एंड लाइकवाइज हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि यू गॉट द कॉन्सेप्ट, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि मान लीजिए कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऊपर और नीचे अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और बीच में आप एक लाइन देना चाहते हैं, एक लाइन ब्रेक देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टैग है जिसे हम कहते हैं HR टैग, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड HR टैग, राइट। सी द आउटपुट, ये देखिए एक लाइन आ गई, लाइन ब्रेक आ गया। तो यानी कि आपको कभी भी अगर इस तरह से डिवाइड करना हो तो आप यहाँ पे HR टैग यूज़ कर सकते हैं। HR टैग इज़ अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे जैसे आपने बाकी टैग्स देखे, लिस्ट टैग है तो यहाँ पे ये ओपनिंग है एंड हेयर इज़ द क्लोजिंग, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं, राइट। अगेन अगर आप मान लीजिए कि ब्रेक देना चाहते हैं, लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस पेज पे हम देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे मान लीजिए ये पैराग्राफ है हमारा पूरा, और पैराग्राफ में यहाँ पे हम ब्रेक देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो ये वाली लाइन है, ये वाला जो टेक्स्ट है ये नेक्स्ट लाइन में आए, नेक्स्ट में दिखाई दे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ किया। अगेन इट इज़ अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, राइट। लेट्स सी, ये देखिए
यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूएशन में नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है। तो यानी कि जब हमें ब्रेक करना है तो हम यहाँ पे बी आर टैग यूज़ करेंगे, एंड अगर हमें लाइन देनी है, लाइन से हम डिवाइड करना चाहते हैं तो हम एच आर टैग यूज़ करते हैं। ओके, अगेन अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि आपने यहाँ पे इस पेज पे, लिस्ट के पेज पे आपने ये चीज़ दी है। अब आप चाहते हैं कि जो विंग्स ऑफ फायर है, ये जो बुक है, इसकी पिक्चर डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आप एक इमेज टैग यूज़ करेंगे। सो वी विल कंटिन्यू दैट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, I hope you all got the basic concepts here. Thanks for watching.